हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके सत्या आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। आजकल नहीं, पहले तो बुढ़ापे में होता था कि लोग भूलते थे, लेकिन आजकल की एज में तो देखें तो नई नई एज में भूलने की समस्या मैक्सिमम होती जा रही है। क्यों? उसका एक ही रीज़न है कि व्यक्ति फोकस नहीं है एक जगह। अगर व्यक्ति फोकस रहेगा एक जगह तो ये बीमारी नहीं आएगी। और दूसरा कहीं ना कहीं कारण है कि हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो गुजरता है लैपटॉप या फिर मोबाइल के साथ। तो वो भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं। हमारे दिमाग में पहले चीज़ें काफ़ी थी याद रखने के लिए, आजकल हम कुछ याद रखना नहीं चाहते। जब याद रखना नहीं चाहते तो दिमाग भी क्यों याद रखें? ठीक है ना। दिमाग को हम जैसे ट्रेन करेंगे वैसे ही ट्रेन होता है, अदरवाइज़ वो डिप्रेशन में ही जाता है। डिप्रेशन का मतलब काम करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। मेमोरी लॉस होता क्यों है? मेमोरी लॉस होने का एक ही कारण है कि हम याद रखना नहीं चाहते। तो क्यों याद रखेगा वो? ठीक है, यही कारण है। दूसरा है सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करना। ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से साइकेट्रिक कंडीशन, डिप्रेशन बहुत है आजकल। डिप्रेशन इतना है लोगों में, ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर के, नए बच्चे हों या पुराने हों, जैसे भी हैं, आजकल कोई भी सेफ नहीं है जो दूसरे की बात को सुन सके। ठीक है ना। जब हम दूसरे की बात को सुन नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो हमें वो क्षमता नहीं रही झेलने की, समझने की, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। ये मैं मुख्य तौर पर कई तरह की हो सकती है, लेकिन हम मेनली आज डिस्कस करेंगे एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। ठीक है ना। वैस्कुलर डिमेंशिया भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। मिक्स डिमेंशिया भी, पार्किंसन डिजीज़ के अंतर्गत भी इसको रख देते हैं। ठीक है ना। तो कई समस्याओं का जो निचोड़ है वो हमें भूलने की समस्या पैदा करता है। ऐसा समझ सकते हैं कि लोग बीमार होते हैं, फिजिकली कोई पहले बीमार होता है तो भी हो सकता है उसे डिमेंशिया की शिकायत हो जाए। नहीं है तो लोग आजकल मानसिक बीमार ज़्यादा है। ठीक है ना। मानसिकता सबसे ज़्यादा तेज़ी से समाज में आज फैल रही है। ठीक है ना। जिससे हम कह सकते हैं कि माइंड में फोकस नहीं है। ठीक है ना। किसी एक काम को लेकर के फोकस नहीं है। ठीक है ना। चित्त का नाश हो रहा है, स्मृति का नाश होता है, स्मृति विभ्रंश बोलते हैं। धीरे रसी स्मृति सभी हमारे खत्म होते जा रहे हैं। वो खत्म होने का कारण एक ही है कि हम कंसंट्रेट नहीं है। जो हमारा तामसिक गुण है वो बढ़ता जा रहा है। 3 गुण होते हैं, जिसमें 3 गुणों में आपका सत, रज और तम। सत रज तम में पहले व्यक्ति सत और रज में रहते थे। तम गुण कभी कभी आता था, उसके प्रभाव में आने पर व्यक्ति खुद ही एकदम भयभीत हो जाता था कि ये मैंने कैसे कर दिया, या कह दिया किसी से। दूसरा दुखी पाता था तो मुश्किल होती थी। अपने को समझाते थे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, जिससे कि वो परेशान हुआ। लेकिन आज की कंडीशन है कि व्यक्ति दूसरे को ही दुख देना चाहता है और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है ना। तो जो हमारा 3 गुणों में सबसे ज़्यादा तामसिक गुण बढ़ रहा है। तामसिक गुण बढ़ने का कारण एक ही है कि हमारा अच्छा खाना पीना नहीं है, हम सोचते अच्छा नहीं हैं, हमारा जो ढंग था लेटना उठना बैठना बिछोना वो सब गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना। हम स्वच्छता नहीं है, आज सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो सब वक्त आ गया है उसके कारण। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा सात्विक गुण बढ़े। ब्रह्मचर्य नहीं है। एक और गुण सबसे बात करें तो जीवन में ब्रह्मचर्य धारण नहीं रहा है व्यक्ति का। आज व्यक्ति एक तरह का तामसिक होता जा रहा है, और तामसिक में भी बात करें तो वो बहुत ही अवगुणी होता जा रहा है। ठीक है। अवगुणों में भी वो वैश्यवृत्ति की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। उसके कारण भी कहीं ना कहीं, और सत्व गुण का जहाँ लोप होगा, रज गुण जहाँ पर लोप हो जाएगा, वहाँ ताम गुण अपने आप ही प्रभाव डाल देगा। ठीक है। किसी ने 5 साल बहुत अच्छी मेहनत की हो और 5 साल में वो जाकर के एक बलात्कार कर दे, कुछ कर दे, तो 5 साल की मेहनत मिट्टी मिल जाती है। उसी तरह होता है कि जितने अवगुण हैं उनका प्रभाव 2 सेकंड में पड़ जाता है। ठीक है। बाकी जो हमने अच्छाइयाँ करते हैं वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होता है। ठीक है ना। मेमोरी लॉस करना चाहे कोई बहुत जल्दी हो सकती है, अगर कोई उसको बढ़ाना चाहे तो वो टाइम लगता है। ठीक है ना। पेशेंट बीमार बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बीमारी सही होने में सालों लग जाते हैं।
ठीक है। तो मेनली उसी तरह है। इसके इलाज की अगर बात करें तो मेनली हमें अपना ब्रह्मचर्य बल, ठीक है ना, जो हमारा ओज है, शुक्र धातु है, उसे संभालना होगा। उसके अलावा हमको दूसरी जो संभालने वाली चीज़ है उसको संभालना है फिज़िकल एक्सरसाइज, लाइफ़स्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी बातें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो करना चाहिए अपने परिवार में, अपने घर में कम्युनिकेशन बिठाना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आई कांटेक्ट आज ख़त्म हो गया है, वो भी एक कारण है कहीं न कहीं। बच्चों में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है कि हम बात करने का टाइम नहीं, माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। आई कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी नहीं चाहता किसी के साथ अपना टाइम शेयर करना, ठीक है ना। तो पहले होता था कि लोग बैठ कर के बहुत अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे से प्रेम की कहानियाँ सुनाते थे और चर्चाएँ करते थे, लेकिन आज वो नहीं है, ठीक है ना। डेली रूटीन में एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, जिससे हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी क्या होता है, हेल्दी होता है, ठीक है ना। और कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ को जो अच्छा रख सकता है उसमें हम कह सकते हैं कि योगा, ध्यान, धारणा और समाधि, ठीक है ना। वो बहुत अलग बातें हैं समाधि वगैरह, लेकिन हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ योगा प्राणायाम का अभ्यास तो कर सकते हैं घर में बैठ के, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जिनको लेने पर भी हम अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बोलता है या फिर कुछ कइयों के जीवन में कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं या ऐसी वजह हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं, तो भी होता है कि उनको दवा की ज़रूरत है। अगर किसी के घर में मान लो घटना हो गई, भाई भतीजा कोई भी ख़त्म हो गया, उसको भूल नहीं पा रहा है, तो भूलना उसका एक कारण है, तो वो कारण कहीं न कहीं औषधि से जाता है कि अटैचमेंट इतना रहा, नहीं भूल पा रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास ले जाके दवा कराएँ, ठीक है। नस्य, कबल, शिरोधारा, ऐसे लोगों का ऐसा ट्रीटमेंट है कि उन्हें करना चाहिए। नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति हो चाहे बीमार हो, उसमें हम अश्वगंधा या फिर ब्राह्मी चूर्ण, ठीक है ना, 1 चम्मच ब्राह्मी, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण 1 गिलास दूध में डाल कर के उसे पकाने के लिए छोड़ दें। जब वो आधा बच जाए तो उसे नित्य पिएँ। ये हमारे ब्रेन को बहुत शार्प करेगा, ठीक है ना। उग्रगंधा बचा एक ऐसी मेडिसिन है आयुर्वेद की जो कि हमारे मानसिक जितने भी हैं उन सबको बहुत अच्छा कर सकती है। शंखपुष्पी एक ऐसी औषधि है जो बहुत अच्छा कर सकती है हमारे माइंड को, ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेद में आचार्यों ने रसायनें बताई हैं, जैसे ब्राह्मी रसायन, आम्ल की रसायन है। ये रसायन ऐसी हैं जिनको खाने पर व्यक्ति धीरे-धीरे अच्छा होता जाता है, ठीक है ना। चूर्ण की बात करें तो शंखपुष्पी चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण ले सकते हैं, जटामांसी बहुत अच्छा काम करती है। इन चूर्ण को हम सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो हम इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे भी यूज़ करना चाहें, ठीक है ना। इसके अलावा सारस्वत अरिष्ट भी बहुत अच्छा काम करता है, मार्केट में मिल जाता है। आप बैद्यनाथ का या किसी और भी कंपनी का ले सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए अपनी समस्या से, ठीक है। इसके अलावा नोज़ में आप अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको जल्दी से इन चीज़ों से निजात दिला सकता है, ठीक है। बाकी की अगर किसी को ज़्यादा भी समस्या है तो वो जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के लिए नज़दीकी डॉक्टर बेस्ट है। अगर नज़दीक में नहीं जाना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी एक बार हमको सेवा का करने का मौका दे, जिससे कि अगर कोई समस्या है तो आयुर्वेद इलाज उसका हो सके, ठीक है ना। इसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशन और भी हो सकते हैं, डाइजेशन कैसा है, क्या है, उन बातों का भी ख्याल रखा जाता है। बाकी हल्की-फुल्की समस्या को अपने घर पे ही रह कर के सही कर सकते हैं, इसमें कहीं आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।